हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज सीटेट 20 अगस्त 2023 का ये जो 25 प्रैक्टिस सेट है सीडीपी का, ये आज हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक के मैंने 24 प्रैक्टिस सेट सीडीपी के करवा दिए हैं। फ्रेंड्स, जो भी मैंने करवाए हैं, मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देने जाने से पहले मेरे सारे वीडियोज़ बहुत ही अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपको आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और ये मैं इसलिए कहती हूँ कि आपको मेरे वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवाए हुए हैं। और आप हर बार एग्जाम में देखिएगा, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पहले के पेपर से ही देखने को मिलते हैं जो कि अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं। इनसे पेपर आपका बाहर नहीं जानता है, बिल्कुल नहीं जाता है। बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्वेश्चन का पैटर्न समझने की ज़रूरत है बस। और इससे ज़्यादा आपका सीटेट कहीं से बाहर से नहीं जाता है। हाँ, कुछ टॉपिक्स, कुछ पोर्शन ऐसे हैं, सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स हुआ, ईवीएस हुआ, तो इसमें क्या है, बस आप इसके मेन चीज़ देख लीजिए किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं और उनको करने का तरीका क्या है। बस अगर इस हिसाब से अगर आपने अपना पेपर किया, आपने इस हिसाब से पढ़ाई की है, तो आप इस बात को समझ लीजिए, आपका सीटेट का एग्जाम क्रॉस करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाइए। लास्ट टाइम बचा है आपके पास, लास्ट के समझ लीजिए, ये आपके 10 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, एक हफ्ता मान के चलिए। इस एक हफ्ते में आप 10 सेट पेपर लगाइए, ठीक है। ज़्यादा से जितना ज़्यादा आप सेट पेपर लगाएंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे कहने से एक बार मेरे सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी उनके सीटेट के एग्जाम में हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जाँच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित हैं। किस बारे में चिंतित हैं, ये आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन है वैधता, दूसरा है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, तीसरा है प्रश्नों के प्रकार और चौथा है आपका विश्वसनीयता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि एक शिक्षक है, वो प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किसके बारे में चिंतित है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वो है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। एक क्वेश्चन पेपर में टीचर इस बात से सबसे ज़्यादा उसको टेंशन रहती है कि मेरे क्वेश्चन पेपर में जितनी भी मेरी विषय वस्तु है मेरे सब्जेक्ट की, वो सब कुछ उसमें शामिल है या नहीं। ठीक है, तो ये उसके लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय होता है। तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, क्या दृढ़ विश्वास है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशक का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। अच्छा, देखिए, इसमें मैंने कुछ आपको नेगेटिव वर्ड्स बताए थे, जैसे कि इसमें आगे तर्कना नहीं करनी चाहिए, ये शब्द आ गया ना, तर्कना वाला, तर्क, ये तो तर्कना वाला शब्द ये तो होगा ही नहीं, तो ये तो आपको दिखते साथ काट देना, यहाँ पे नहीं भी आ गया है एक वर्ड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह प्रासंगिक है। ये बच्ची नहीं है, ये बच्चे है। क्या है ये, बच्चे। तो बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह प्रासंगिक है। चौथा है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल कौन सा सही होगा। तो इसमें फ्रेंड्स, जो आपका फोर्थ वाला है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो होगा आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांतों पर आधारित होता है, यह आपको बताना है। जो विद्यालय आधारित आकलन होता है वो किस पर आधारित होता है। देखिए, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। दूसरा है, वहाँ परीक्षकों को, वहाँ पर क्या करना चाहिए, आपके जो परीक्षक होते हैं उनको
अपेक्षा, ठीक है, अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ठीक है। वहाँ के पर्यवेक्षकों की अपेक्षा जो शिक्षक होते हैं वो अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। थर्ड ऑप्शन है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छी ग्रेड मिलने चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय बाह्य निकायों को अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। विद्यालय जो है वो क्या है, बाह्य निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो फ्रेंड्स ये बाह्य नहीं है, ये जो है आपका, ये क्या है आपका, बाह्य है। ये यहाँ से ऐसा डंडा लगा दीजिए आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य। ये निकायों भी हो गया साथ में। ये देखिए, ये क्या है आपका, बाह्य, ठीक है। बाह्य निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो इसमें से बताना है आपको कि आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा वो बताना है। तो थर्ड में आपका जो होगा वहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए कि वहाँ जो पर्यवेक्षक है उनकी अपेक्षा, भाई जाहिर सी बात है, एग्जाम कोई भी टीचर आता है, ड्यूटी लगती है एग्जाम में, तो भाई वो ज़्यादा अच्छे से अपने बच्चे को, शिक्षार्थी को जानेगा, अपने स्टूडेंट को, या जो वहाँ का परमानेंट टीचर जो है, उसका क्लास टीचर है, वो ज़्यादा अच्छे से बच्चे को जानेगा, है ना। तो वही शिक्षक ही ज़्यादा अच्छे से जानेगा अपने बच्चों को। तो क्या है, वहाँ के पर्यवेक्षकों को अपेक्षा जो है वो, पर्यवेक्षकों की अपेक्षा, यहाँ पे इसको की कर लीजिए, की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। दूसरा है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। चौथा है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अब बताइए इनमें से एक शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसमें जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के निम्नलिखित मैसेज किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, किस महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं वाइगोत्स्की सीखने के लिए। देखिए पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है अनुवांशिक, तीसरा है नैतिक और चौथा है शारीरिक। तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की है, और जहाँ भी अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक दिया हो तो आप, और सामाजिक हो तो आप बिल्कुल सामाजिक पर टिक लगा दीजिएगा। जो वाइगोत्स्की आपके सीखने के सामाजिक सिद्धांत से संबंधित हैं। किस पर संबंधित है वो, आपके सीखने के सामाजिक सिद्धांत पर जो है वो बिल्कुल संबंधित है। तो सामाजिक वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिफ्थ का जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्स्थ वाला, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है। अब आपको बताना है कि वह किस चीज से प्रभावित है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। देखिए पहला ऑप्शन है पियाजी की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, दूसरा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, तीसरा है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, चौथा है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे कि पहले बताया हुआ है कि कुछ आप ऐसे ये ध्यान रख लीजिए, जैसे कि जो नैतिक शब्द आ जाए, किसी में नैतिक सिद्धांत आ जाए तो वो ध्यान रखिएगा कि वो कोहलबर्ग से संबंधित है, ठीक है। संज्ञानात्मक सिद्धांत आ जाए तो वो किससे संबंधित है, जीन पियाजे से संबंधित है, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपकी, अब जैसे भाषा आ जाए कहीं पर और सामाजिकता से संबंधित कोई आ जाए तो वो ध्यान रखिएगा वो किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की से संबंधित है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या पूछ रहा था, देखिए छठवें क्वेश्चन में ये पूछा गया था आपसे कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए क्या करती है, अलग अलग तरीके के कार्य उपयोग करती है। तो वह क्या कर रही है, वो किस चीज से प्रभावित है, ये आपको बताना है। तो वह फर्स्ट ऑप्शन था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या फिर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या फिर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा आपका क्या होगा, बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सिक्स्थ का। देखिए इसमें देखिए पियाजी का भी आपको दिया गया है, ठीक है ना, और किसका दिया है, कोहलबर्ग का भी यहाँ पर आपको दिया है, और देखिए किसका दिया है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत भी यहाँ पर आपको दिया गया है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, इनमें से बताना है। आपको पता है कि जो कोहलबर्ग है वो आपके किससे संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि जो कोहलबर्ग है वो आपके किससे संबंधित है, नैतिक विकास से संबंधित
हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो होगा आपका, इसमें जो 6th वाले क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन होगा वहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपका बताइए, जल्दी बताइए जरा। देखिए यहाँ कोहलबर्ग, या तो कोहलबर्ग से जाएगा या तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ सकते हो कि जो 3 ऑप्शन है, 3 में से आपका बेस्ट यहाँ पे तीनों लग रहे हैं, लेकिन आप इनमें से एक बताना है आपको चूज करके कि वो आपका कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका 3rd, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। भाई एक शिक्षिका है, ठीक है, अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न गति अधिगम शैलियों का, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ का जो उसको सिखाने के अलग अलग तरीकों का, ठीक है, यूज़ कर रही है बच्चों को सिखाने के लिए। तो जो हार्वर्ड गार्डनर हुए थे उनने क्या कहा था, उनकी जो बहुबुद्धि का सिद्धांत की ओर ये चीज़ें इशारा करती हैं, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया था, अलग बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग अधिगम शैलियों का उपयोग किया था। ठीक है, अब इन्होंने क्यों कह सकते हैं हम कि ये अलग अलग सिद्धांत हैं, इसलिए हैं क्योंकि जो शिक्षिका है वो कक्षा में क्या कर रही है, बहुत सारी बुद्धि लब्धि वाले बच्चों छात्रों को पढ़ाने के लिए विविध, मतलब अलग अलग तरीके की कार्य पद्धतियों का क्या कर रही है, वो प्रयोग कर रही है। तो इसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, ठीक है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रेरित करती है और समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह उपागम के डैश के सिद्धांत पर आधारित है। अब आपको बताना है ये उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है सक्रिय भागीदारिता का, दूसरा है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, और तीसरा है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, और चौथा है सीखने की तत्परता। तो फ्रेंड्स इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, सक्रिय भागीदारिता। ये सबसे सक्रिय भागीदारिता, ये एक तरीके से ये पॉजिटिव वर्ड भी है, किसी भी काम में बहुत ही अच्छी तरीके से उस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना किसी भी कार्य के लिए, तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, सक्रिय भागीदारिता। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 8th वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है। शिक्षक के संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक आपको बताना है। फर्स्ट है विषय वस्तु की प्रवीणता, सेकंड है बैठने की उचित व्यवस्था, थर्ड है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, और फोर्थ है विषय वस्तु या आदि काम अनुभवों की प्रकृति। अब इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे आपका बेस्ट वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर, वो कौन सा सही हो जाएगा बताइए जरा। एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा चला गया ऊपर को। हाँ, तो इसमें जो आपका सबसे सही होगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें से फर्स्ट वाला आपका। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, विषय वस्तु की जो है प्रवीणता। कौन सा हो जाएगा आपका, विषय वस्तु की जो प्रवीणता है, यहाँ पर ये ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि आपका जो विषय वस्तु होती है वो शिक्षक के लिए संबंधित अधिगम को प्रभावित करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि क्या होता है, औपचारिक शिक्षा जैसे होती है ना, तो उसके उद्देश्यों के लिए पूर्ति के लिए, मतलब जो उद्देश्य है मेन, जो एम के, उनको पूरा करने के लिए वो तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि शिक्षकों को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान ना हो, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है। ये क्वेश्चन देखिए कई प्रकार से होंगे। मैंने आपसे कहा है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपसे प्लीज़ मेरी कुछ बातों को बिल्कुल ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो बिल्कुल ऑनेस्टली मेरे वीडियोस को देखते हैं। तो मैं इनमें कुछ क्वेश्चन वीडियो के साथ साथ, क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसे बताती हूँ जो वास्तव में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपके यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की आपको प्रकृति को समझना है कि क्या पूछा जा रहा है। सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के दोबारा से दे दिया जाता है, आंसर वही होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया है कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों के समूह में लड़कियों को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है, तो ये क्या दर्शा रहा है।
ऐसे ही एक जगह एक पिछले मैंने वीडियो में एक और वीडियो मैंने क्वेश्चन कराया था अपने ही वीडियो में, इसी टाइप से क्वेश्चन आया था। उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था एक कि खाना बनाने से लेकर मतलब कुछ रिलेटेड था, और उसमें कहा गया था कि एक माँ जो होती है वो बच्चे से ये बोलती है, नहीं ये सॉरी ये क्वेश्चन ये भी था और एक टाइप से ये भी था कि एक बच्चा रो रहा होता है और माँ हमेशा ये बोलती है कि लड़कियों की बातें क्यों रो रहे हो। तो ये किस रूढ़िबद्धता कह सकती है या फिर किस चीज़ को दर्शा रहा है ना। तो उसमें भी ऑप्शन में लैंगिक पूर्वाग्रह था और भी 2-3 ऑप्शन थे। तो सही ऑप्शन जो था वो लैंगिक पूर्वाग्रह ही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेंडर में डिफरेंस किया जा रहा है ना। तो इसमें भी इसका सही 9th का सही आंसर क्या होगा? लैंगिक पूर्वाग्रह ही होगा 9th का, क्योंकि गायन प्रतियोगिता हो रही है उसमें लड़कियों को वरीयता दे रही है, लड़कियों को जो है वरीयता दी जा रही है। तो इससे क्या होगा? जिससे कि वह क्या हो रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रता की भावना को ही तो दर्शा रहा है ये। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं में एक खुद के अंदर एक क्या होती है, एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है। इसी आधार पर जैसे लड़के हुए, लड़कों को या लड़कियों को क्या होता है, किसी भी कंपटीशन में क्या होता है, समान वरीयता मिलनी चाहिए। किसी भी कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन हो रहा हो, गर्ल्स बॉयज़ को बिल्कुल उनको जो है समान वरीयता दी जानी चाहिए किसी भी कंपटीशन में। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये क्वेश्चन क्या दर्शा रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स मैंने 3 ऑप्शन नहीं देखे, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि जो 3 ऑप्शन के हिसाब से वैश्विक प्रवृत्तियाँ था, सेकंड ऑप्शन, थर्ड था प्रयोजनात्मक उपागम, फोर्थ था प्रगतिशील चिंतन। तो इसमें सही ऑप्शन यही था आपका, क्या था? पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह जो है वो आपका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आप चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आज की वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन ही लेकर आई थी। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है? बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन है विस्तृत व्याख्या करना, सेकंड है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, थर्ड ऑप्शन है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, फोर्थ ऑप्शन है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका होगा विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों की क्या करना? अंकुरण के चरणों की व्याख्या करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उसका अवलोकन करना, तो ये 10th का आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन। देखिए अच्छा मैं इसको और समझा देती हूँ आपको, सेकंड ऑप्शन क्यों सही होगा। सेकंड ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि वो वहाँ पर जो भी काम कर रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, क्लियर कर रहा है ना। उसके पहले उसने क्या किया, उसको अंकुरण किया, बीजों के अंकुरण की संकल्पना जो है वो सीखने के लिए मतलब क्या किया, विद्यार्थियों ने पौधे के बीज को बोया, उसके बाद उसमें जो अंकुरण हुआ उसके जो अलग अलग स्टेप में हर समय समय पर उन्होंने उसके बारे में देखा, एक्सप्लेनेशन किया, उसके बारे में उसका अवलोकन किया कि क्या क्या हो रहा है। ये सबसे बेस्ट प्रभावी कह सकते हो, या तो सबसे प्रभावी पद्धति कह सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट मेथड बोल सकते हो किसका? शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति का। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन, और आज की वीडियो में के जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। आज की वीडियो के ही नहीं, मैं जितने भी वीडियोस कराए हैं उनमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, सबसे बोलूँगी कि ये वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जो सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, लास्ट टाइम है आपके पास, जितना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं उतना प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको इस बार आपके सीटेट के एग्जाम क्रॉस करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखिए, हर सब्जेक्ट में सीडीपी हुआ, मैथ्स हुआ, ईवीएस हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ। तो फ्रेंड्स इनकी प्रिपरेशन आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ईवीएस और मैथ्स के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और लेकिन लास्ट टाइम अभी तक आपने सभी क्लियर कर लिया होगा, और लास्ट टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के जितने भी वीडियो मैंने बना रखे हैं वो आप अच्छी तरीके से देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब